वैवाहिक जीवन से जुड़ी जानकारी। जी हाँ, आप इस वीडियो के माध्यम से वैवाहिक सुख का पूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण जन्म कुंडली के 6 मुख्य भाव से जानेंगे। कुंडली मिलान केवल 36 गुणों का मिलान नहीं, बल्कि यह दो व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों का सामंजस्य है। ज्योतिषीय विज्ञान के अनुसार वैवाहिक जीवन की सफलता और स्थिरता आपकी जन्म कुंडली के 6 विशिष्ट भावों में पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वें भाव पर टिकी होती है। यदि इन भावों में सूर्य, मंगल, शनि या राहु जैसे क्रूर ग्रह स्थित हों तो वैवाहिक जीवन में विशिष्ट चुनौतियां पैदा होती हैं। विवाह के 6 स्तंभ, इन भावों का व्यवहारिक महत्व। जी हाँ, प्रथम भाव के बारे में आपकी व्यक्तित्व और दृष्टिकोण। लग्न स्वयं जातक के स्वभाव, स्वास्थ्य और उसके सोचने के तरीके को दर्शाता है। यहाँ क्रूर ग्रह उपस्थित व्यक्ति को जिद्दी, क्रोधी या अहंकारी बनाता है, जिससे जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में प्रारंभिक समस्या आती है। द्वितीय भाव, परिवार और संस्कारों का आधार। यह भाव आपके परिवार, सचित धन और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ अशुभ ग्रह प्रभाव बातचीत में कठोरता लगाता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कलह बढ़ती है और आपसी रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। चतुर्थ भाव, घरेलू शांति और संतोष का है। यह भाव घर के अंदर के वातावरण, मानसिक सुकून और घरेलू सुख सुविधाओं का है। चतुर्थ भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठा है तो सुख शांति को भंग करता है, जिससे व्यक्ति को अपने निजी जीवन में संतोष की कमी महसूस होती है। सप्तम भाव, जीवन साथी का और साझेदारी का। यह विवाह का सबसे मुख्य घर है, जो आपके जीवन के स्वभाव, चरित्र और उसके साथ आपके संबंधों की गहराई को दर्शाता है। इस भाव में क्रूर ग्रह विच्छेदन ग्रहों का होना सीधे तौर पर आपसी मतभेद, विवाद या गंभीर स्थितियों में अलगाव, डिवोर्स का कारण बन सकता है। अष्टम भाव, रिश्तों की आयु और स्थिरता। इसे मांगल्य स्थान कहा जाता है, क्योंकि यह वैवाहिक बंधन की मजबूती, आयु और ससुराल पक्ष के संबंधों को दर्शाता है। यहाँ दोष होने पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट और वैवाहिक सुख में अचानक और बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। द्वादश भाव, 12वां भाव, त्याग और आपसी तालमेल। यह भाव शयन सुख, त्याग की भावना और पार्टनर के साथ अंतरंगता का है। यह क्रूर ग्रहों की स्थिति आपके संबंधों में ठंडापन ला सकती है या किसी न किसी कारणवश जीवन साथी से शारीरिक या मानसिक दूरी का कारण बना सकती है। नेगेटिव बैलेंस्ड, क्रूर ग्रहों का मिलान। इन 6 भावों में क्रूर ग्रहों का होना हमेशा बुरा नहीं होता, बशर्ते उन्हें दूसरे पार्टनर की कुंडली से संतुष्टित किया जाता है। इन दोष साम्य कहा जाता है। तुलना, वर और वधू दोनों की कुंडली में कुल दोषों की गणना करने के उपरांत ही उसके आंसर में जाएं। ऊर्जा का संतुलन। यदि एक कुंडली में क्रूर ग्रह किसी भाव को प्रभावित करता है तो दूसरी कुंडली के उन्हीं भावों में समान शक्ति वाले ग्रह का होना उस नकारात्मकता को काटता है। परिणाम, जब दोनों तरफ की ऊर्जा संतुलित होती है तो क्रूर ग्रहों के बावजूद वैवाहिक जीवन सुखद बना रहता है, क्योंकि दोनों की प्रवृत्तियां एक दूसरे के अनुकूल हो जाती हैं। निष्कर्ष और विश्लेषण। जन्म कुंडली के इन 6 भाव सूक्ष्म विश्लेषण और उनके बीच का संतुलन देखना एक अत्यंत तकनीकी कार्य है। ग्रहों के अंश, डिग्रियां, उनकी दृष्टि और उनकी शक्ति का सही आकलन बिना किसी अनुभवी ज्योतिष के मार्गदर्शन से संभव नहीं है। गलत गणना भविष्य में बड़ी वैवाहिक समस्याओं का कारण बन सकती है। इसीलिए सटीक मिलान के लिए विशेषज्ञ ज्योतिषा आचार्य से परामर्श अनिवार्य करें।
आपके जीवन में भी अगर किसी प्रकार की वैवाहिक समस्या चल रही है या तो आप साथ में रहना चाहते हैं पर आपका मिलाप नहीं हो पा रहा, आपकी जोड़ी नहीं बन रही, तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और शादी की दिनांक मैसेज करें। हम आपको इस विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे और आपको 100% इसका लाभ प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को फॉलो करें और वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। आगे आपके विवाह से जुड़ी जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।